केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय प्रदेश में एक महामुद्दा चल रहा है, टैबलेट का ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था का, जो हमारे शिक्षकों पर जबरन थोपा गया है और इसका पूरे प्रदेश में शिक्षकों ने एक साथ बहिष्कार कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें, जिस दिन प्रथम दिन अटेंडेंस देना हुआ तो 5-6 लोगों ने ये समझिए भूल से उन्होंने अटेंडेंस कर दिया था और शाम होते होते वो अपनी गलती पर वापस आ गए। टैबलेट व्यवस्था में हमारे शिक्षक बंधु उसको पूरे तरीके से इनकार भी नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं। तो इस संबंध में हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रुधौली ब्लॉक में तैनात शिक्षक श्री सूरतन सर जी और सूरतन सर जी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। आप काफ़ी तेज तर्रार शिक्षक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बड़ी क्रांतियां की हैं और आपकी पढ़ाई लड़के काफ़ी आगे जा रहे हैं। तो हम बात करना चाहेंगे कि क्या मामला है जो शिक्षकों में इतना रोष है और टैबलेट को पूरे तरीके से इनकार करके सरकार के सामने क्या बात रखी है, क्या परिवर्तन चाह रहे हैं। तो नमस्कार सर जी, ये बताएं, टैबलेट का जो आप लोगों ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया, उसमें क्या आपको जोड़ना है, क्या आप सरकार से चाहते हैं? देखिए, नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी समस्या को उठाने के लिए। देखिए, कोई भी अध्यापक कभी भी विद्यालय लेट से नहीं पहुंचना चाहता और इसके पहले और वर्तमान में भी हम लोग समय से विद्यालय पर आकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये जो सरकार की टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी की योजना, जो आदेश उसका लागू हुआ, वास्तव में हम इसके विरोध में नहीं हैं। हम खुद चाहते हैं कि समय से पठन पाठन हो, विद्यालय की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इसमें कोई भी शिक्षक हमारा इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, हम मानव हैं और हमारी जो विद्यालय की स्थितियाँ हैं, विद्यालय दूर दराज हैं। 50% के करीब हमारे यहाँ अध्यापिकाएँ हैं जिनको प्रतिदिन अपने विद्यालय से घर और घर से विद्यालय की दूरी तय करनी होती है। उनकी समस्याएं हैं, प्लस अगर किन्हीं कारणों से कोई अध्यापक विलम्ब हो जाता है कुछ दिन, 1-2 दिन, तो उसकी पूरी सैलरी उस दिन कट जाएगी। यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। शिक्षकों की समस्याएं, जैसे हमारी मांग है, हमारे संगठन की बहुत प्राचीन मांग है, कई सालों से हम लोग लड़ रहे हैं इस चीज़ को कि हमको ईएल की सुविधा दी जाए, हमारे सीएल बढ़ाए जाएं, हमको हाफ सीएल की व्यवस्था दी जाए। आप सोचिए कि एक अध्यापक पूरे वर्ष अपना शादी ब्याह, छोटी मोटी बीमारी, नात रिश्तेदारी के तमाम न्योता हकारी जो करते हैं हम लोग, वो सारा मात्र 14 दिन में कैसे पूरा कर लेगा। और जो हमको गर्मी की या ग्रीष्मकाल और शीतकाल की छुट्टियाँ मिलती हैं, तो ऐसा तो तय नहीं है कि उसी समय हम बीमार पड़ेंगे, उसी समय हमारे घर में शादियाँ पड़ेंगी, उसी समय हमारे घर कोई कैजुअलिटी होगी। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उस समय पर सरकार कोई विचार नहीं की। हम चाहते हैं कि यह व्यवस्था लागू करने के पहले सरकार हमारी जो मांगे हैं, हमारे संगठन की जो मांगे हैं, जो अध्यापकों के हित में है और पूरी शिक्षा व्यवस्था के हित में है, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे, उसको अक्षरशः लागू करे। उसके बाद हमसे हाजिरी ले। हम उसके विरोधी नहीं हैं, हम हाजिरी देने में कहीं परहेज नहीं करते, हम तो काम करते ही हैं, हमारा कोई इस पर विरोध नहीं है। बशर्ते हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, इसलिए हम लोगों ने कहा यह कहीं न कहीं हमारी उन मांगों को दरकिनार करके सरकार अपनी व्यवस्था हम पर थोपना चाहती है, इसी कारण इसका विरोध हुआ। ये बताएं, जो 2 महीने का टैबलेट का ये सरकार ने मान लिया था कि हम इस पर बैठक बुलाएंगे, उस पर क्या प्रगति हुई? कोई बैठक सरकार की तरफ से बुलाई गई है? अभी कोई प्रगति नहीं है आप पर? इस संबंध में अभी संगठन के स्तर से हम लोगों को कोई सूचना ऐसी उपलब्ध नहीं हुई है कि सरकार ने उस संबंध में संगठन से कैसी वार्ता की। लेकिन उम्मीद है, हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार
जरूर अगर उन्होंने कहा है कि 2 महीने के अंदर इसका समाधान करेंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है सरकार से, और अपील भी करते हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें, और हम ताकि जो तमाम जो हमारी समस्याएं हैं उससे मुक्त होकर के अब स्वतंत्र मन से और बिल्कुल निश्चिंत होकर के एकदम एकाग्र होकर के अध्यापकों की भांति एक और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। ये बताएं आपको, जो प्राचीन समय में विद्यालयों का पठन पाठन था वो 10 से 4 था। सभी अध्यापक समय से विद्यालय आ जाते थे और बच्चे भी समय से आ जाते थे, लेकिन अब सरकार ने ये समय में जो परिवर्तन किया है, आपकी नज़र में ये परिवर्तन लाभकारी है या नहीं? देखिए, परिवर्तन मौसम के अनुसार होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश कोई छोटा प्रदेश नहीं है। इसमें किन्हीं क्षेत्रों में तूफान आ जाता है, बरसात हो जाती है, किन्हीं क्षेत्रों में धूप खिली रहती है। तो वहाँ की जैसी लोकल परिस्थितियाँ बनती हैं उस पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निर्णय लेकर के समय परिवर्तन करना चाहिए। हम ये सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते हैं, जिनको अपने घरों से आना पड़ता है, उनके साथ भी समस्या हो सकती है। उनके साथ कोई कैजुअलिटी ना हो, किसी को लू लग जाए, किसी को ठंड लग जाए, किसी बच्चे को, ठीक है हम लोग वेतन पाते हैं, अच्छे कपड़े, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी के अनुसार कपड़े पहन लेते हैं, ठंड के अनुसार कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन हर बच्चे के पास अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते सरकार को उस समय और उस परिस्थिति के अनुसार समय परिवर्तन किया जाना चाहिए। कोई एक ही समय निर्धारित करने से मेरे हिसाब से बहुत ठीक नहीं है। और अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे कि जो परिषदीय विद्यालय हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां आवागमन अवरुद्ध है, जहां बरसात में पानी भर जाता है, तो कम से कम सरकार परिषदीय विद्यालयों तक अच्छी सड़क दे, और जब भी परिषदीय विद्यालयों का निर्माण हो या ऐसी स्थिति आए तो वहाँ की व्यवस्था को, वहाँ के वातावरण को जरूर लिया जाना चाहिए। क्योंकि जो हम विजिट कर रहे हैं जनपद के तमाम विद्यालयों का हमने दौरा किया, तो कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो एकदम ताल पोखरों में बने हुए हैं, जो 4-4 महीने जल जमाव ही रहता है। और अपने चैनल के माध्यम से और आपका भी हम सलाह जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं उनकी दूर दराज जो तैनाती हुई है, किसी का 100 किलोमीटर, किसी का 200 किलोमीटर है, कोई बनारस की हैं, उन्हें जो है यहाँ रहने में तकलीफ होती है, तो ऐसे में आप क्या चाहेंगे कि उनका तबादला उनके घर के नज़दीक हो? इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं हमारे यहाँ 50% के करीब हैं, उनकी संख्या है अध्यापकों की, तो उनकी ये बहुत बड़ी समस्या है कि उनको दूर दराज के विद्यालयों में जाना पड़ता है। मौसम अनुकूल ना हो तो और भी समस्या हो जाती है। तो होना तो ये चाहिए कि महिलाओं को उनके होम ब्लॉक में ही नियुक्ति दिया जाए, उनके घर से 10-15 किलोमीटर से अधिक दूरी ना हो, जिससे हम आसानी से अप डाउन कर सकें। उससे 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो वो दूरी के लेकर के टेंशन में नहीं रहेंगी, समय से विद्यालय पहुंचेंगी और विद्यालय में एकाग्र होकर के अधिक से अधिक समय दे करके बच्चों को बढ़िया शिक्षण कार्य कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रुधौरी ब्लॉक के सबसे तेज तर्रार शिक्षक शिवरतन सर जी को। शिवरतन सर जी वास्तव में विद्यालय को काफ़ी अच्छा बनाए हैं, काफ़ी आदरणीय शिक्षक हैं, और उनका जो कहना है वो प्रदेश सरकार को मानना चाहिए और अविलंब मानना चाहिए। और कोई भी शिक्षक टैबलेट का विरोध नहीं करता, उसका वेलकम कर रहा है, लेकिन जो परिवर्तन वो चाह रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है। अपने चैनल के माध्यम से हम प्रदेश सरकार से आह्वान करना चाहते हैं कि वो जल्दी ही शिक्षकों की मीटिंग बुलाएं और उनकी समस्याओं का अविलंब निस्तारण करें। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।